इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। और अयोध्या कांड में भी उस समय जब मेरे प्रभु चित्रकूट में निवास करते हैं और चित्रकूट में वहां के कुछ नागरिक बन के वनवासी लोग पहुंचे, प्रभु हम आपकी सेवा करें तो क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं है आपको समर्पित करने के लिए। राजा महाराजा आपकी सेवा करते हैं, ऋषि मुनि लोग आपकी वंदना करते हैं, लेकिन हम लोग ढील नीच जाति के लोग, हमें आपकी न तो सेवा करनी आती है न पूजा करनी आती है। हम आपकी सेवा करें तो क्या करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं हमारे पास आपके लिए। तब ऋषि मुनि कहते हैं, हे वन में रहने वाले सभी जीवों, मेरे प्रभु को किसी वस्तु से प्रेम नहीं है। आप भी सुन लीजिए, हम भी तो संसार रूपी इस वन में अपना जीवन ज्ञापन कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं परमात्मा धनवानों को मिलता है, बहुत से लोग कहते हैं बलवानों को मिलता है, लेकिन न परमात्मा धनवानों को मिलता है न बलवानों को मिलता है। परमात्मा सिर्फ भाग्यवानों को मिलता है, जिसका भाग्य अच्छा हो, जो प्रेम करे मेरे प्रभु से, उसको परमात्मा मिलता है। तब ऋषि मुनि कहते हैं, हे प्रभु प्रेमियों, इन राम को तो राम ही के जान ले जो जान जान ले जिसको जानना है वो जाने, राम को केवल प्रेम प्रिय है। और एक बात बहुत अच्छे तरीके से जान लेना, जिनको राम से प्रेम नहीं है वो संसार में जब तक रहेगा तकलीफ पाएगा। जो लोग राम से प्रेम नहीं करते वो तकलीफ पाते, सुख नहीं पाते। और एक गजब की बात है, जब तकलीफ पाते हैं तब लोग जाते हैं अपनी अपनी जन्म कुंडली लेकर बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास, महाराज बताइए तकलीफ क्यों है, कष्ट क्यों है। लेकिन जन्म कुंडली ले जाने से पहले, जन्म पाने के बाद शुभ कर्म कर तो तुझे कुंडली दिखाने की जरूरत ही न पड़े। बोलो राधे 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 राधे। जो दूसरों को दुख दे, जो राम से प्रेम न करना जानता हो, जो दुनिया से प्रेम करता हो, जो अपने स्वार्थ से प्रेम करता हो, वो सिवाय तकलीफ के कभी सुख नहीं पा सकता, कभी नहीं पा सकता। रामचरितमानस जिसको हम प्रारंभ आज कर रहे हैं, पहला दिन है। पहले दिन में मैं हमेशा गोस्वामी तुलसीदास बाबा का चरित्र वर्णन करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा के पूर्व जन्म की एक कथा आती है। एक संत का ऐसा मत है कि स्वयं वाल्मीकि ऋषि ही तुलसी आकर बने। श्राप लगा था उनको। श्राप क्यों लगा, वजह क्या थी, वो मैं इस चरित्र में समझाने की कोशिश करता हूं। वाल्मीकि ऋषि जो हमेशा हमारी और आपकी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण करने में लगे रहे, और वो भी अच्छे कर्म से नहीं, बुरे कर्म से, जिनका नाम रत्नाकर है। क्या नाम है उनका? रत्नाकर क्या करे, बोले चोरी, और राजी से ना दे दो, उसे समाप्त कर दे। हम भी तो यही करते हैं, हम भी तो यही करते हैं। अपने बच्चों का उदर भरने के लिए क्या नहीं करते, झूठ बोले, सांच बोले, और उल्टा करे, सीधा करे, और पता नहीं क्या क्या करे। एक चोर दूसरे चोर से कहता है, एक बार हमें अच्छा मौका मिल गया ना, एक बार हमें अच्छा मौका मिल गया, अच्छा सा धन कहीं से मिल गया, उसके बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगे। दूसरे चोर ने कहा, भाई क्यों नहीं करेगा चोरी, चोरी तो हमारा कर्म है, चोरी तो हमको करना पड़ेगी, चोरी नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्यों नहीं करोगे? बोले चोरी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस काम में खतरा बहुत है। क्या बहुत है? जोर से बोलना पड़ेगा। बोले खतरा क्या है? बोले कहीं चोरी करते हुए पकड़े गए तो गांव के लोग ही पकड़ के मार दे, डिसिम डिसिम करे, वही मार दे। और आजकल तो डिसिम डिसिम नहीं करते, ठां करते और खत्म। सरकार ने दे रखा है, लाइसेंस भी ऑलरेडी फिक्स है, ऐसे को मार दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है तो खतरा बहुत है। तो दूसरा चोर कहता है, अरे भैया एक बात बता दे मुझे, खतरा कहाँ नहीं है। और ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे। एक शेर है, खतरा कहाँ नहीं है, खतरा कहाँ नहीं है, खतरे में हम पले हैं,
मक्कार इन शरीफों से हम चोर ही भले। खतरा कहाँ नहीं है, खतरे में हम पले हैं, मक्कार इन शरीफों से हम चोर ही भले। सफेद कपड़ा पहन लेने से मेरी तरह शरीफ हो गए क्या? दुनिया को उनका रक्त पान कर करके चूस चूस के हम पैसे वाले बन बैठे, हम शरीफ हो गए क्या? अरे दुनिया चाहे तुझे अच्छा समझे या बुरा समझे, लेकिन तेरी आत्मा जानती है तू कितना गिरा हुआ है। दुनिया में मत समझ, अपने आप को समझ। तू किससे पूछता है तू अच्छा है या बुरा है? किस लिए? जानना चाहता है तो अपने आप से जान, तुझे पता चल जाएगा। दुनिया वाले तो वो बोलते हैं जो देखते हैं, लेकिन तेरी आत्मा वो बोलती है जो दुनिया वालों ने नहीं देखा। रे बोलना पड़ेगा जो तेरी आत्मा जानती है, तेरा मन जानता है तू कितना सच्चा है। इसलिए अपने आप से पूछना, दुनिया से नहीं। और जब अपने आप से पूछने लग जाओगे ना तो समझ में आ जाएगी तुम कितने महान हो। तो मेरे प्यारे श्रोताओ, महान वही है जो किसी के काम आए, महान वही है जो किसी को सुख पहुंचाए, महान वही है जो किसी के दर्द को समझे, और महान वही है जो मेरे प्रभु से सच्चा प्रेम करे, सच्चा प्रेम करे, निस्वार्थ प्रेम करे, जिस प्रेम में कोई भी कुछ भी पाने की इच्छा ना हो, ऐसा पवित्र प्रेम करे, पवित्र प्रेम करे। रत्नाकर अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, जैसे इस कथा को आप जानते हैं, चोरी करता है, राजी से न दे दो से समाप्त कर देता। जब भगवान कृपा करते ना तो सबसे पहले तुम्हारे द्वार पर भगवान संत भेजते हैं। जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ कृपा करनी होती है ना उनको, वो तुम्हारे यहाँ संत भेज देते हैं। और जब वो संत भेज दे तो समझना मेरे प्रभु की कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, अब मोए भा भरोस हनुमंता। बिना हरि की कृपा के बगैर संत दर्शन नहीं होता। और जिनको संत दर्शन हो जाए समझना भगवान की कृपा का अविवर्षण प्रारंभ हो गया है। जब भी जीवन में संत आ जाए ना तो समझना अब मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए तेरे ऊपर, अब तुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा, मेरा प्रभु स्वयं मिलेगा। कहते हैं एक दिन रत्नाकर चोरी करने के लिए वन में गए तो पूरा दिन हो गया, सुबह से शाम हो गई, कुछ नहीं मिला। और जब कुछ भी नहीं मिला तो भगवान जी बोले चलो इसको अपना ही लेते हैं। झट वहां पर देवर्षि नारद पहुंच गए। और नारद पहुंचे तो नारद जी के हाथ में एक में बीणा है, एक में खड़ताल है, हरि गुण गाते हुए मस्ती में नाचते हुए। अरे बाबा लोग, मस्त लोग तो ऐसे ही होते हैं, नहीं होते? मस्त लोग कैसे होते हैं? जो सिर्फ राममय हो, दुनिया को मनाने के लिए नहीं, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं। तो मस्त देवर्षि नारद राम धुन गाते हुए जा रहे थे, सामने से रत्नाकर आ गया। मुझे बाबा धन चाहिए। बोले धन चाहिए? बोले हाँ। बोले मैंने सुना है बाबा जी लोगों पे बड़ा धन होता है। बोले आजकल तो बाबा जियों पे ही धन है। क्या? बोले हाँ, बाबा लोगों पे बड़ा धन है। क्या कहते? बोले सच कह रहे। बोले तो ठीक है। रत्नाकर ने बहुत लंबा सा वस्त्र बिछा दिया। बोले इसमें डाल दो जितना भी धन, सारा धन इसमें डालो। बोले नहीं, मेरा धन इतना है मेरे पास में कि इसमें समाने वाला नहीं। बोले अच्छा इसको तो भरो, फिर और मंगाता हूं। बोले सुन, मेरा धन कैसा है? पायो री मैंने राम रतन धन पायो, चोर न लूटे खर्च न होवे, दिन दिन होत सवार। वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो। किस किस को चाहिए ये रामधन? बोलिए। शर्म आ रही? कई लोग तो दुखी हो गए, हमें चाहिए। मिलेगा, दुखियों को भी मिलेगा। बोलिए क्यों को किस किस को चाहिए? हाथ उठा के गाइए। पायोरी मैंने, हाथ ऊपर के, ताली नहीं बजानी, ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस फॉर लव, फॉर माई रामा।
ये प्रेम करने की प्रैक्टिस है राम जी से। किससे है? ऊपर करा दोनों हाथ को। पायोरी मैंने राम रतन धन वस्तु अमोलक अमोलक दई मेरे सदगुरु कृपा करे अपनायो राम रतन धन पायोरी मैंने राम रतन जब सदगुरु की कृपा ना हो तो राम रतन धन नहीं मिलेगा। दुनिया को मनाता रही तू, लगा रही दुनिया को मनाने, राम धन नहीं मिलेगा तुझे। राम धन पाना है तो तुझे उस दुनिया बनाने वाले ने जो तेरे जीवन में गुरु भेजे ना, पहले गुरु को मना। वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। मेरे गुरु ने कृपा करी, मुझे अपना लिया और तब जाके फिर मुझे क्या मिला? पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। ये वो धन है न चोर लूट सकते हैं, न ये खर्च होगा, और इसको जितना खर्च करने जाओगे उतना और बढ़ेगा और बढ़ेगा। मेरे भाई बहन, मैंने सुना है गुजरात में बहुत प्रेमी है क्या? सच है या झूठ है? अहमदाबाद में कैसे प्रेमी? तो लास्ट टाइम आया था बहुत प्रेम मिला था मुझे, मैंने देखा था बहुत प्रेमी लोग। मुझे इतना प्रेम किया लोगों ने कि मजबूरन मुझे आना पड़ गया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। मजबूरन आना पड़ा, इतना प्रेम आप लोगों ने किया था लास्ट टाइम। अब इस बार ही शायद हो सकता है दीपावली है इसलिए आपका प्रेम में दीप जलाने की तैयारी कर रहे हो है? लेकिन दीप भी अगर राम कथा के साथ और यज्ञ के साथ और राम जी के साथ जले, वो दीप दीप नहीं, जैसे दीप में ज्योति प्रकाश श्री राम ना हो। ये दीप भी तभी जले थे जब अयोध्या में राघवेंद्र सरकार पधारे थे 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके, और आज हमारे जीवन का पूरा, उनका तो 14 वर्ष था लेकिन यहाँ तो जीवन का सारा समय बीत गया है। तो आइए अपने जीवन में राम को प्रविष्टित करें, जिससे हमारे हृदय में राम भक्ति का दीपक जागृत हो, राम भक्ति का दीपक। और जिसके जीवन में राम नहीं, उसके दीपक जीवन में क्या दीपक जलेंगे साहब? जले वो तो खूब जले, दीपक ना जले वो खूब जले। इसलिए खुद को जलने से बचाना है तो दीपक जलाओ, और दीपक भी भक्ति का दीपक, प्रेम का दीपक, भक्ति का दीपक, प्रेम की ज्योति जले तब जब राम कृपा होती। प्रेम जब ही होगा जब राम कृपा करे, गुरु कृपा करे। और जिसके जीवन में गुरु कृपा नहीं, उसे राम प्रेम नहीं मिलता, कभी नहीं। तो देवऋषि नारद ने सोचा अब इसके ऊपर कृपा करते हैं। बोले धन चाहिए? बोले हाँ। बोले कैसा? बोले ऐसा धन दे दो इसके बाद मुझे चोरी ना करनी पड़े। बोले ऐसा ही धन दूंगा आज के बाद कभी चोरी करेगा ही नहीं, तो कभी नहीं करेगा। बोले लाओ दो, बिछा दिया। बोले मेरे पास ऐसा धन नहीं है जो इस वस्त्र में समा जाए। बोले तो? बोले मेरे पास में बहुत बड़ा धन है, और वो नाम धन है, स्वरूप धन नहीं है, नाम धन है। अरे बोले बाबा जी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अगर दे दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बोले मार देना, अभी मार दे, मरने से कोई नहीं डरता। लेकिन एक बात बता दे, जिसके लिए तूने इतने लोगों को मार दिया है वो कौन है? बोले मेरे परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। बोले उन परिवारी जनों से एक बार तो पूछ के आ जा, जिनके लिए तू इतना पाप करता है क्या वो तेरे साथ है? आप लोग भी ध्यान से सुने, और मैं तो सुना ही रहा हूं, तो मुझे तो मालूम ही है। दिन रात एक कर देते हैं, कभी घर से बाहर कभी घर के भीतर, 24 घंटे लक्ष्मी हाय धन में लगे रहते हैं। कभी अपने आप से पूछिए, जानिए जिनके लिए हम धन कमा रहे हैं क्या वो हमारे साथ में है, हमारे पाप में हमारे भागीदार होंगे? जाके पूछ के अपने परिवारी जनों से। अरे बोले बाबा आप बहुत चालाक हो, हम वहां पूछने जाएंगे और आप पीछे से भाग जाओगे। अरे बोले भागूंगा नहीं, तू पहले मुझे बांध दे, मुझे बांध के जा इस पेड़ से, इस वृक्ष से, और मैं यहीं बैठूंगा, यहीं मिलूंगा तुझे, यहीं मिलूंगा।
बोले ठीक है। अब रत्नाकर गए अपने परिवारजनों के पास में, अपनी पत्नी के पास, और पत्नी ने देखा कि पति देव आ गए तो खुशी हुई, कुछ तो लाए होंगे। क्या लाए हो? जल्दी दो, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे, जल्दी से लाओ, बनाना है। बोले ठीक है, इधर आओ, आज इतना दूंगा कि आज के बाद तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ सहज में मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ, एक बात पूछना चाहता हूं। बोले क्या पूछना चाहते हो? बोले मुझे एक बात बताओ कि मैं ये जो पाप करता हूं, कभी किसी को मार देता हूं, किसी को तंग करता हूं, चोरी करता हूं, डकैती डालता हूं, तुम इस मेरे पाप में मेरा साथ दोगी या नहीं? पत्नी का जवाब बहुत अच्छा था। पत्नी ने जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करो, मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम डकैती डालो, मैंने तुमसे यह भी नहीं कहा कि तुम किसी को मार दो। मेरे पिता ने जब कन्यादान किया, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपा, तो उसी दिन से तुम्हारे ऊपर मेरी जिम्मेवारी हो गई और तुम्हारा दायित्व बनता है कि अपनी पत्नी का उदर कैसे भरना है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, मेरी नहीं। मैंने कभी बुरा काम करने के लिए तुम्हें नहीं कहा। वैसे एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं, जितनी भी पत्नियां यहां बैठी हैं उनसे तो नहीं कह रहा हूं, और जो पत्नियां टीवी पे सुन रही हैं इस समय, सच्ची में उनसे भी नहीं कह रहा हूं। सच्ची मैं तो उनसे कह रहा हूं जो मुझे नहीं सुन रही। हाँ सच्ची, आप सब तो कौन है? आप सब तो देवियां हो। पति अधिकांश उस समय बुरा काम करने पर मजबूर हो जाता है जिस समय पत्नी अपने पति से डिमांड करने लग जाती। जिस दिन पत्नी अपने पति से डिमांड करे, पति कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर्म कर जाए। क्यों? क्योंकि कई सारे पति एक जैसे थोड़ी होते हैं कि सब पे है, और जिन पे नहीं और उनकी पत्नी डिमांड करे तो फिर कुछ ना कुछ तो पति गड़बड़ करेगा ही करेगा। सीता मैया पूरे जीवन भर राम जी से कुछ नहीं मांगी, कुछ भी नहीं, और जब वन में गई 14 वर्ष का वन व्यतीत कर रही थी मैया, तो राम जी से एक बार मांग लिया। बोले क्या? बोले यही मृग कर अति सुंदर छाला, ये कंचन मृग है, इसकी मृग चर्म ला के दो। मैया बोले मृग चर्म ला के दो। अब राम जी बोले ले, वन में बैठे मृग चर्म, वो भी स्वर्ण मृग चर्म की इच्छा रखती। और जो ये पत्नियां डिमांड करती है ना, आज मुझे मोबाइल दिला दो, आज मुझे ना वो दिलवा दो, क्या वो वही दिलवा दो, घर में धरे हो ले ले, जेब में तो निकाल ले मोबाइल मेरे में। अरे भाई, जिसकी तनख्वाह हो 10,000 रुपए महीने की, वो तुम्हारे शौक पूरे कैसे करे? आज ये गिफ्ट चाहिए, कल डायमंड सेट चाहिए, परसों वो नेकलेस चाहिए। अरे तू हमें कहूँ माँ दिया कहूँ जान, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। नहीं, गलत बात। कभी भी अपने पति से डिमांड, और अबे पति ये लोग ने सोच ले गुरु जी बहुत अच्छी, ठाकुर जी अच्छी कथा कर रहे हैं, मैं नहीं अच्छी कर रहा हूँ, तुम भी समझ लो। अगर पत्नी न मांगे और तुम में अगर सामर्थ्य है तो अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर तुमको करनी चाहिए। बिना मांगे ही दे देना, मांगने की जरूरत ही न पड़े। लेकिन मोबाइल मत देना, खर्चा बहुत आता है। सच्ची, मोबाइल मत देना, कुछ और दे दो, पहनने खाने की चीज दे दो कुछ जिसमें खर्चा ना हो। एक पहनने की चीज अच्छे, कुछ भी दे दो, एक बार खर्चा होता है फिर ठीक रहता है। जोर से बोलना पड़ेगा। मोबाइल आता तो सस्ता है, बाद में थोड़ा महंगा हो जाता है। खैर ये सब बातें नहीं, मैं पत्नियों से एक ही निवेदन करूंगा, आप डिमांड मत करिए, और पतियों से एक ही निवेदन करूंगा कि आप बिना मांगे ही सब कुछ देने की कोशिश करें। पहली बात, जब हम लोग ऐसा करते तभी हमारा लाभ भी होता। पत्नी ने कहा मैंने कभी आपसे कोई डिमांड नहीं करी, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ 2 समय की रोटी आप मुझे देते हो और वो भी आप ऐसे दोगे, तो मैंने तो कभी नहीं कहा आपसे, मैं आपके किसी भी पाप में भागीदार नहीं हूं। ध्यान रखिए भाई लोग, पत्नी आप अगर अच्छा काम करते हो तो 50% पत्नी चाहे साथ हो या ना हो, 50% के अधिकारी आपकी अर्धांगिनी हो गई, पत्नी हो गई। मतलब आपने जो अच्छा काम किया उसका 50% आपकी पत्नी को मिलेगा ही मिलेगा। इतना तो गॉड की तरफ से डिस्काउंटेड है। सच्ची, आपने अच्छा काम किया और आपकी पत्नी साथ में नहीं है, आप तीर्थ करने गए और आपकी पत्नी साथ में नहीं है, तो जितना आपको लाभ होगा उतनी आपकी पत्नी को भी होगा। 7 फेरे थे ना, उसी समय पक्का हो गया था, रजिस्टर्ड में डिस्काउंट 50%।
नो लॉस नो प्रॉफिट, डिक्लेयर, ले जा। हाँ, अगर पति बुरा काम करे तो पत्नी का कोई हिस्सा नहीं। पति अगर बुरा काम करे पत्नी को बिना बताए या पत्नी की बिना मर्जी के, उसमें पत्नी की कोई भागीदारी नहीं। देवी, ये बात तो अच्छी है वैसे, नहीं? बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छाई में साथ है, बुराई में नहीं। तो पत्नी ने कहा मैंने आपको कभी बुरा कर्म करने के लिए नहीं कहा, तो आप काय करते हो? रत्नाकर की आंखें खुली, ये तो वही हुआ बाबा जो बोलते थे, वो तो वही हो गया। फिर बच्चों को गोद में लिया, बच्चों से पूछा बेटा मैं तुम्हारे लिए जो बुरा काम करता हूं, पाप करता हूं, तुम तो इसमें मेरा साथ दोगे ना? बच्चों ने भी मना कर दिया, हम आपकी बुराई में कोई साथ नहीं देंगे। जब तक हम बड़े न हो जाएं, जब तक हम कमाने लायक ना हो जाएं, तब तक जिम्मेवारी आप हमें पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो, उसके बाद हम आपका जो भी कर्ज होगा, जो भी सेवा होगी पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या करते हो उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। बोलो राधे राधे। रत्नाकर की आंखें खुल गईं। बोले जिनके लिए मैं ये सब कर रहा था उन्होंने मेरे लिए ये सब कर दिया। और आप सबसे भी मेरा निवेदन है, हम सभी रत्नाकर हैं, किसी से भी पूछो आप क्यों कमाते हो? बोले बच्चों के लिए। आप क्यों करते हो? बोले परिवार के लिए। आप ये सब झूठ साच किसके लिए? बोले परिवार के लिए, खानदान के लिए। लेकिन जो आपका खानदान, जो आपका परिवार आपकी अच्छाई में खड़ा है, बुराई में कोई आपके साथ नहीं होगा मेरे भाई। अच्छा एक बात बताइए, हॉस्पिटल में किसी का इकलौता बेटा एडमिट हो, अरबों खरबोपति हो, डॉक्टर से क्या कहेगा? मैं करोड़ों रुपए दे दूंगा, तुम ठीक कर दो। तो वो डॉक्टर कर पाएगा? बोलिए, कर पाएगा वो? कदाचित कभी नहीं। उस समय तुम्हारा किया हुआ धन, दिया हुआ धन तुम्हारे काम नहीं आएगा। उस समय तुम्हारा किया हुआ शुभ कर्म तुम्हारे आगे आएगा, और वो कर्म अगर अच्छा है तो तुम्हारा बच्चा बच जाएगा, वरना तो राम जाने क्या होगा। बोलना पड़ेगा जोर से राधे। शुभ कर्म करना बहुत जरूरी है, धन से नहीं, कर्म से जीतो मेरे प्रभु को, अच्छे कर्मों से जीतो मेरे प्रभु को। और जिसके कर्म अच्छे हैं उनको प्रभु मिले, और जिसके कर्म अच्छे नहीं उसको प्रभु नहीं मिले। धन तो मिले, धन का होना बड़ी बात नहीं, रावण के सोने की लंका थी, धन का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बुरे से बुरे व्यक्ति अच्छे से धनवान बने बैठे। लेकिन अच्छे कर्मों वाला व्यक्ति होना बहुत मुश्किल काम है। आंखें खुली, जिनके लिए मैं सब करता हूं वो उन्होंने कह दिया हम आपके साथ नहीं है। तब रत्नाकर जाके संत के चरणों में गिर पड़ा, बाबा मुझे बचाओ, मेरा कोई नहीं दुनिया में। बोले क्यों? तू तो कहता था मेरी पत्नी, तू तो कहता था मेरे पुत्र, कहां गए ये सब? बोले बाबा सच है कि अब मेरा कोई, जोर से बोले। बाबा बोले अब क्या चाहते? बोले बाबा मुझे बचा लो, इन बुराइयों से, इन पापों से मुझे बचाओ। रत्नाकर कहते हैं बोले ठीक है बोल राम। मुख से निकला मरा। अरे मरा नहीं, राम बोल। बोले मरा। अरे ओ पागल, राम बोल। बोले मरा। बोले राम क्यों नहीं बोल पा रहा है? बोले इसलिए नहीं बोल पा रहा है, जीवन भर का मरा 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 मरा। कोई कहता मैं तुझे मार दूंगा, वो कहता मार दूंगा, तो वो चिल्लाता मुझे मत मारो। ये राजी से धन नहीं देता तो कहता मैं तुझे मार दूंगा, वो कहता मत मारो। कोई मार दिया तो बोले मार दिया मार दिया। सिर्फ शब्द ही सुना, मार दूंगा, मर गया, मार दिया, यही शब्द सुना, इसलिए राम नहीं निकला। अच्छा एक गजब की बात बताता हूँ, रत्नाकर ने तो इतने पाप किए थे, तब वो राम नहीं बोल पाया, मरा मरा बोलता रहा। आप यकीन मानिए कई लोग ऐसे हैं जो राम बोलना चाहते हैं लेकिन फिर भी उनके मुख से राम नहीं निकल पाता है। माला करते हो सुबह सुबह, भगवान का भजन करते हो, मन लगता है? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, और ये मनवा तो चौं दिस फिरे, भैया ये तो सुमिरन नाय। माला हाथ में घूम रही है और मन कहाँ घूम रहा है? अभी ये काम बाकी, अभी ये शेष है, अभी वो करना है, अभी वो करना है। काहे? भजन करने बैठा है कि काम करने? काम तो 24 घंटा करता है भाई, अब तो भजन कर ले। बोलने होता ही नहीं है। तो बताओ रत्नाकर में और हम में कोई कमी है क्या? वो भी राम नहीं कह पा रहा है और हम भी राम मन से नहीं कह पा रहे। और जब तक मन से नहीं कह पाएंगे तब तक रत्नाकर की श्रेणी में ही रहेंगे। राम कहना पड़ेगा, राम बोलना पड़ेगा। दुनिया के लिए बहुत कमा लिया, अब देखिए किस्मत नहीं तो क्या है। आप लोग यहां बैठे हो, आनंद से बैठे हो ना, आराम से कथा सुन रहे हो, एक अच्छा कर्म बना रहे हो। लेकिन मैं भी देख रहा था आसपास के घरों में भी लोग रहते हैं। तो क्या सारे लोग यहां बैठे हैं?
क्यों? यहाँ पर इतनी इतनी दूर से लोग, मैंने देख रहा हूँ दिल्ली से भी आ गए, कई पलवल से आ गए, कई बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए, राजस्थान से आ गए लोग यहाँ, लेकिन बगल से बगल में नहीं आ पाए। क्यों? किस लिए? क्या है ये सब? पूछिए पूछिए क्या है? बोले मैंने हमेशा कहा है जब तक राधा रानी तेरी उंगली ना पकड़े तब तक तू कथा पंडाल में जा नहीं सकता, कदाचित कभी नहीं जा सकता। और अगर पंडाल में चला भी जाए तो मन नहीं लगा सकता। कोई बीच में से उठ जाता है, कोई चला जाता है, कोई फिर क्यों? क्योंकि राधा रानी की कृपा नहीं है रे, सदगुरु की कृपा नहीं है। अभी तेरा मन तैयार नहीं। लोग कहते बुढ़ापे में भजन करेंगे, बाप रे बाप, बुढ़ापे से पहले ही अगर पीर बुढ़ापे में करेगा भजन? होता बुढ़ापे में? बुढ़ापे में तू चैन से खा नहीं सकता, बुढ़ापे में तू चैन से सो नहीं सकता, बुढ़ापे में तू ढंग से सुन नहीं सकता, बुढ़ापे में तू ढंग से चल नहीं सकता, बुढ़ापे में तू ढंग से मर भी नहीं सकता। पता है? जब कुछ नहीं कर सकता बुढ़ापे में तो भजन करेगा? बोली होगा भजन बुढ़ापे में? अरे जब जवानी में भजन नहीं हो रहा तो बुढ़ापे में कहां से होगा रे? जो कुछ करना है अभी कर, कल नहीं, आज नहीं, अभी शुरू हो जा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। ऐ कुर्सी वालों, आप हिला लो इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।